इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मेरी जिंदगी छोटे शहर में शांति से गुजर रही थी। कभी कभी मैं ये भूल जाता कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे अपनों पर ये खतरा मंडराने लगा। तभी मुझे पता चला कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसमें तो आलू डाला ही नहीं है। मुझे ये नहीं खाना। बेटा, आलू तुम्हें भालू बना देगा। मुझे भालू पसंद है और आलू उससे भी ज्यादा पसंद है। आपके गोलू पोलू को आलू चाहिए। आप हमेशा खांसते क्यों रहते हो? मैं पूरी रात जाग के काम करता हूँ ना, शायद इसलिए। ठीक है, लेकिन आप मेरी रोटी पर क्यों खांस रहे हो? ये बैड मैनर्स है। माफ कर दो बाबा। संभल के जाना। पापा, शाम को लेने आओगे ना? ठीक है, शाम को मिलते हैं। अंकल, आप कब आए? बस अभी आया। आपको पता है आज बटर चिकन बना है। आपको पसंद है ना? आपके लिए ले आऊं? तुम्हें कैसे पता? हम कहते हैं चाचा जी की रगों में चिकन दौड़ता है। गलत कहता है वो। तुम्हारे हाथों से बना हो तभी दौड़ता है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, रुकिए। टैम, बहुत दिनों के बाद दिखे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ, बस उसी को खत्म करना है। 6 साल बाद तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया? जी। इसे आर्ट के बारे में क्या मालूम? ये तो अनपढ़ आदमी है। तुमने मशहूर पेंटर के बारे में तो सुना होगा ना, जिसका नाम है लियोनार्डो डा विंसी। उसकी मशहूर पेंटिंग जिसका नाम है मोनालिसा, उसके होठ बनाने में 12 साल लग गए और ये तो सिर्फ 6 साल ही ले रहा है ना। चाचा जी मेरा वेट कर रहे हैं, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। जी जान से मेहनत करना। सुनो, तुम्हें 40 साल भी लग गए तो हम तुम्हारे साथ हैं।
कैसे हैं? मुझे अपनी ड्राइंग्स आपको दिखानी है। क्या पता आगे चलकर ये हमारा पीएम बन जाए। क्या बक रहे हो? पोस्टमार्टम मैन। कम से कम इसकी बीवी को बिजनेस की अकल तो है, वरना इसके भरोसे रहती तो कब की रास्ते पे आ गई होती। तो किस्मत वाला है, तू उसकी लुगाई नहीं है। ये क्या है, हमेशा मारपीट वाली तस्वीर बनाता है तू। पर सुपर हीरो की कहानी में एक्शन होना जरूरी है। मेरे ख्याल से थोड़ा प्यार मोहब्बत भी डाल दिया करो इनमें। आपने कभी किसी सुपर हीरो के बारे में पढ़ा भी है? उसका ध्यान भटका देता है एक लड़की का प्यार। तुम ये बात जान लो कि प्यार ही इंसान को इंसान बनाता है, तभी तो प्यार मोहब्बत की कहानियां इतनी चलती हैं। देखिए, मेरी कहानी एक ऐसे सुपर हीरो की है जो बाहुबली है, जिससे कोई नहीं जीत सकता। कितना खांसते हो, डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं? दिखाया है, आज शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि अपने बेटे को लेने स्कूल मत जाना, हमने उठा लिया है। बैंक डिटेल्स भेज रहे हैं, चुपचाप 100 करोड़ 1 बजे से पहले उसमें ट्रांसफर कर देना, नहीं तो दूसरा बेटा पैदा करने की तैयारी शुरू कर दे। अपने बाप से बात करेगा? हेलो पापा, याद से इन अंकल को पैसे भेज देना, ठीक है? ओके बाय। उम्मीद करता हूं तू भी तेरे बेटे की तरह समझदार है। इसे शमशान घाट ले चलो। फायर! उस ताबूत में देखो। वो लोही बाव है, खत्म करो उसे।
बेटा, सोने का वक्त हो गया है। मामा, क्या मैं थोड़ी देर और जाग सकता हूँ? कल सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना है। हाँ। और पापा, आप सोने कब चलोगे? थोड़ी देर के बाद। ठीक है। चलो, सोने का ठीक वक्त है। हो गया है। मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 30 साल का भी नहीं हूं। मैं कोई नशा नहीं करता। मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? तुमने किसी दूसरे डॉक्टर से बात की? मैंने 2 अलग जगह टेस्ट करवाए। ठीक है, इस बार मैं देखूंगा। अंदर चलो। ये तो सब्जियां उगाने वाली मशीन है। इन मशीन में सब्जियां नहीं, इंसान उगते हैं। इंसान उगते हैं? अंकल, इसे क्या हुआ था? ये कब के मर चुके होते, लेकिन उन सब्जियों वाली मशीन की वजह से ही ये जिंदा है। सच बताइए, आखिर आप हैं कौन? कई साल पहले मैं अपने देश का पहला इंसान था जिसने इस विषय पर शोध किया, इस उम्मीद से कि जिसका शरीर मर रहा उसे नया जीवन दान मिल सके। बदकिस्मती से 20 साल के शोध के बाद इसमें पैसे लगाना बंद कर दिया गया। तो आपने अपनी पहचान छुपाई क्यों है? इस काम को करने की मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन अब हम ये सर्जरी सिर्फ 24 घंटों में कर सकते हैं, बिना एक डॉक्टर और नर्स की टीम के, जिसकी कीमत करोड़ों में जाती है। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए इस टेक्नोलॉजी को बनाने में। अब ये काम बड़ी आसानी से और सस्ते में हो सकता है। ये मशीन शरीर के हर हिस्से की जांच करेगी। कोई भी बीमारी हो, हल्की सी सर्दी भी, ये उसे जांच लेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ।
कहाँ है वो? कल रात से अपने स्टूडियो से बाहर नहीं आए हैं। वो अपनी कॉमिक खत्म करना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उसने ये दवा टैम की बीमारी के लिए बनाई है। वो कहता है कि इससे कईयों को फायदा हुआ है। हो सकता है ये उस पर काम कर जाए। थैंक यू अंकल। माँ, ये कैसी बनी है? सुंदर है। ये तुमने बनाया है बेटा? हाँ, मुझे सुपर हीरो पसंद है। वो लोगों की मदद करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। बेटा, अपने कमरे में जाओ। ठीक है। ये दवाई पी लो। अंकल कह रहे थे कि इससे कईयों को फायदा हुआ है। क्या मैं शांति से काम कर सकता हूँ? ऐसे हार नहीं मानते। किसे पता, शायद ये काम कर जाए। तुम्हारी ये चाय मेरा कैंसर ठीक करेगी? पियोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ आप आसानी से हार नहीं मान सकते। आपको क्या हो गया है? हार क्यों मान रहे हो? मैं हार नहीं रहा। ये मेरी जीत है। मेरे 6 साल की मेहनत है ये। लेकिन अब इसका क्या फायदा? मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं लिन। हमारा बेटा, इसके अलावा मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या? तुम्हारा कैंसर दिमाग तक फैल चुका है।
इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? कहीं ये डैम! डैम! तुम ठीक तो हो ना? तुम पागल हो गए हो क्या? होश में आओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चलो घर। मेरी बीवी को इस बारे में मत बताइएगा। ये तो मर गया। जिस किसी ने इसे गोली मारी है वो यहीं आसपास होगा। चलिए यहाँ से चलते हैं और पुलिस को इस बारे में खबर कर देते हैं। रुक जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। इसे घर ले चलते हैं। मुझे माफ करना। सच ये है कि तुम्हारे पास अभी मौका है, लेकिन तुमसे मेल खाने वाला शरीर मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे झूठ कहना पड़ा कि कैंसर सर में फैल चुका है। सबसे पहले मैं तुम्हें बेहोश करूंगा, तुम हिल नहीं पाओगे, तुम गहरी नींद में चले जाओगे। उसके बाद तुम्हारा धड़ सर से अलग करूंगा ताकि रक्तवाहिनी और रीढ़ को दूसरे शरीर से जोड़ सकूं। ऑपरेशन का अगला पड़ाव होगा तुम्हारे सर को धड़ से अलग करना, और आखिर में तुम्हारे रीढ़ की हड्डी को दूसरे शरीर के रीढ़ की हड्डी से जोड़ा जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, ये बहुत आसान है। लेकिन इस शरीर का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। देखिए, आपको मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश तो यही थी कि ये गैर कानूनी न रहे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए सही और गलत तरीके में मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। अंकल, सच कहूं तो मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा। अजीब बात है, शायद तुम पर नेस्डोनल एनेस्थेटिक काम नहीं करता है। दूसरी दवाई देके देखता हूं। ये जरूर काम करना चाहिए।
मुझे कुछ हो गया तो लिन और मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। मम्मा, क्या आप पापा की बुक मेरे लिए पढ़ोगे प्लीज? सियोलो दबंग को मनाने में नाकामयाब रहा तो उसने अपने घर को दोबारा लेने की कोशिश की। दबंग अपने दुश्मनों से हार गया। उनके तीरों ने महल को तहस नहस कर दिया। दबंग अपनी राजकुमारी को घोड़े पर बिठा के वहां से चल पड़ा और जंगल में भाग गया। वो दोनों समंदर किनारे गए। उनके पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए और उनके पीछे दुश्मन बढ़ रहे थे। तभी समंदर से एक बड़ी लहर उठी जिस पे सवार समंदर के देवता ने राजा से कहा, तुम्हारे पीछे दुश्मन बैठा है। राजा डर के मारे पीछे मुड़ा। सफेद पंछी के पंख हर जगह पड़े थे। राजा बहुत गुस्से में था और उसी गुस्से में उसने तलवार अपनी प्यारी बेटी पर चला दी। जब राजा की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रहा था। छोटा चेतन हर रोज गांव के द्वार जाके खड़ा होता, अपने पिता के लौटने का इंतजार करता। उसके पिता ने उससे कहा था कि वो उसके पास लौट के जरूर आएंगे। ये मेरी आखिरी लड़ाई है, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। लेकिन छोटा चेतन जानता था कि उसके पिता वापस कभी नहीं आएंगे। वो वापस कभी नहीं आएंगे। क्या हो गया है? तुम हार क्यों मान रहे हो? पापा। हार मत मानो। पापा। अंकल, टैम होश में आ रहे हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं? मेरा हाथ आपके हाथ में है। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। अगर सच्चाई का पता चला तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए ये राज राज ही रहे। समझ रहे हो ना? क्या हुआ टैम तुम्हें? तुम्हारा घाव पक रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। हमें एंटीबायोटिक्स बढ़ाने होंगे।
रुक जाओ। पीछे हटो। अब रुको। लेकिन मुझे पापा के साथ बैठना है। तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ा, मेरा सिर अभी गिर जाता। पापा, आपके हाथ इतने बड़े कैसे हो गए? आपके हाथ का तिल कहाँ गया? मैंने ढेर सारी दवाई पी ना, तो इसलिए वो हट गया। चलो पापा को हक करो। मेरा गोलू मोलू बच्चा। अंकल, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। तुम्हारे दिमाग में अभी भी तस्वीर बनाने की क्षमता है, लेकिन तुम्हारे नए शरीर को इसकी आदत अभी तक नहीं हुई है। आसान शब्दों में कहूं तो तुम्हें इस शरीर और अपने दिमाग की दोस्ती करानी होगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा तुम लोग यहीं रुको, मैं बाइक लेके आता हूँ। हाँ। चोर 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 चोर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनिए, मेरे पति को चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है, प्लीज उन्हें देखिए। धीरज रखिए, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। आप पेशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। हाँ। चलो। हेलो, मैं हूं डॉक्टर ट्यू। आपकी जांच मैं करूंगी। आपको स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। घबराइए नहीं, ज्यादा दर्द नहीं होगा।
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें एंगिया की यादें आ रही हों। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? दरअसल हमारी कोशिकाओं की भी याददाश्त होती है। विज्ञान ने अभी तक इसे प्रूव नहीं किया है, पर मानते सभी हैं। आज तक कोई इसे समझा नहीं पाया है। पहले भी ऐसे कई पेशेंट जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑपरेशन के बाद उनकी आदतें बदल गई। अगर उन्हें एक एथलीट का अंग मिला है तो वो भी खेलकूद में रुचि लेने लगते हैं, फिर चाहे जिंदगी भर वो खेलकूद से दूर ही क्यों न रहे। हो सकता है 2 जीन्स के मिलने के कारण उनमें एक अलग तरह का म्यूटेशन हो जाता है, जिस वजह से वो इंसान ताकतवर बन जाता है। तो फिर डॉक्टर ट्यू के लिए मेरे जज्बातों का क्या? मतलब तुम ठरकी बन गए हो? मजाक मत कीजिए अंकल। हो सकता है कि डॉक्टर ट्यू और एंगिया के बीच कोई रिश्ता था और इसी वजह से तुम्हें उससे दूर रहना होगा। तुम समझ गए ना? और अब ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। अरे ये क्या? ओह, ये तो किसी और का घर है। बताओ ना पापा, अगर वुल्वरीन और सुपरमैन की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से वुल्वरीन सुपरमैन को मार मार के उसकी चटनी बना देगा। ऐसा नहीं हो सकता। सुपरमैन तो सुपरमैन है, उसे तो कोई भी नहीं मार सकता। तुमने वुल्वरीन के स्टील के नाखून नहीं देखे? वो किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाँ पापा, वो देखो कार एक्सीडेंट। कहीं जाना मत। ठीक है। अरे जल्दी आओ, गाड़ी उठाओ, इसको बाहर निकालो। इसे कोई देखो, गाड़ी उठाओ। जब मैं 3 गिनूं, आप लोग इन्हें बाहर खींच लेना। 1, 2, 3। फोटोज नहीं, इन्हें बाहर खींचो। अरे वाह, मेरे पापा तो सुपर हीरो निकले।
गुमशुदा शहर बद से बदतर होता जा रहा है। क्या ठंडी खबर पड़ रहा है? आज की ताजा खबर ये है। ये वो कैफे चलाने वाली लिन का पति है ना? हाँ, ये वही है। और कौन हो सकता है? ओ, शहर का हीरो आ गया। मेरे पापा लाव बॉय हैं। हेलो, हाय। अब ये क्या है लाव बॉय? क्या पता, लेकिन इसे बुलाने में हर्ज क्या है? आपको दिखावा करना पसंद नहीं है, और जो भी हुआ है मुझे डर है कि ये हमें मुसीबत में ना डाल दे, और अंकल को भी। पर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। पता है, लेकिन देखो, लोगों की मदद करना गलत काम नहीं होता है लिन। हाँ। हमारी क्या बात हुई थी? तुम अपनी ताकत की नुमाइश सरेआम लोगों के सामने नहीं करोगे, हाँ? ज्यादा सोचिए मत। ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कल तक किसी को याद भी नहीं रहेगा। आप वही सुपर हीरो है ना? हाँ, मैं ही हूँ। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? ओके। हेलो सर। माफ कीजिए, आपकी टेबल पर कोई और बैठ गया है। अगर आप चाहें तो मैं दूसरा टेबल रेडी कर दूं? कोई बात नहीं। ओके। माफ कीजिए, मुझे लगा कोई और है। डॉक्टर ट्यू। आप तो वही है ना? आप यहाँ लंच करने आई हैं? मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, और मैं हमेशा यहाँ आकर बैठती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। मैं मजाक कर रही थी। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैं यहाँ अकेले आया हूँ। और आप? मैं भी। अरे वो देखो, वहाँ एक लड़की फंस गई है। कोई उसे बचाओ। कोई बचाने नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानती, पर हाँ, कोई बच्ची फंस गई। हम लोग से देख रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा है। पता नहीं। जल्दी से देखो देखो अरे वो देखो, उस देखो, तरफ वहाँ। उस तरफ। बचाओ उसे। अरे उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं। अरे वहाँ है, मेरा निकालो। देखो, वो रही। अरे कोई बचाओ उसे। कोई उसे बचाओ।
मुझे कस के पकड़ लो। ठीक तो है ना? मर्द को भी दर्द होता है। तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसा? निशान? हाँ, वो जब मैं छोटा था पेड़ से गिर गया था, ये उसी का निशान है। मिस्टर टैम की सारी ब्लड रिपोर्ट्स लैब से आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे अंकल, आप कब आए? ये क्या है बताओगे? छोटी बच्ची मुसीबत में थी, मैं क्या करता? मुझे लगता है कि तुम्हें वायरल होने में मजा आ रहा है। आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। भूलो मत, ये ऑपरेशन तुम्हें बचाने के लिए किया था, तुम्हें हीरो बनाने के लिए नहीं। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा काम है। अब एक एहसान कर दो कि ये सब भूल जाओ और एक अच्छे पिता और पति बनने की कोशिश करो। आपने मेरी जान बचाई, इस बात की मैं कदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके हिसाब से जिंदगी जीऊं। आप मेरे पिता नहीं हैं, तो प्लीज मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। टैम, ऑपरेशन के बाद से आप नहीं रहे। मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि आप कहाँ हो। और आपकी वो किताब, वो तो अधूरी ही रह गई। मैं सब सच सुनना चाहती हूँ। मैं सच कह रहा हूं, कुछ भी नहीं बदला है। पहले मैं सिर्फ कमरे में बैठकर हीरो बनने के सपने देखता था, लेकिन अब मैं उन सपनों को जी रहा हूं। अंकल, हाय टैम। ओह, डॉक्टर ट्यू, आप कॉफी पीने आई हैं? तुमसे मिलने आई हूँ। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम मशहूर हो, तुम्हारे कैफे के बारे में किसे नहीं पता। कोई इमरजेंसी थी, आप मुझे कॉल कर सकती थी। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम अपना जैकेट हॉस्पिटल में भूल गए थे, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा लौटा दूं। थैंक यू। आपको देर हो रही होगी ना? नहीं तो थोड़ी देर रुक जाइए। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठिए। कहिए ना, क्या कहना है? मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है एंगिया। एंगिया? 1 महीने पहले वो अचानक लापता हो गया। उसका घर और मोबाइल दोनों बंद हैं। उसके दोस्तों को भी नहीं पता वो कहाँ है। आपने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
उस दिन जो निशान तुम्हारी पीठ पर मुझे नजर आया, उसके शरीर पर भी ऐसा ही निशान था। मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो वो मुझे नहीं बताना चाहता था। ध्यान से, गिर जाओगे। पापा मैं आ गया। ये कौन है? ये है डॉक्टर ट्यू, मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। डॉक्टर ट्यू, ये है मेरी वाइफ लिन, और ये है मेरा गोलू मोलू बेटा। कैसे हो आंटी? हेलो। हेलो। टैम का जैकेट लौटाने आई थी। जैकेट? हाँ, मैं अपनी ये जैकेट हॉस्पिटल में भूल गया था। मुझे देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा। चलती हूँ। कल 12 बजे दौलत पैलेस पे आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनग्या। कौन अनग्या? मुझसे झूठ मत कहो, सिर्फ तुम ही जानते हो मैं कहाँ मिलूंगी। तुम कहाँ चले गए थे? देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं अनग्या नहीं हूँ। तुम कुछ भी कहो, पर सच तो यही है। मुझसे कुछ मत छुपाओ प्लीज। अनग्या।
आपको कुछ चाहिए? मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो गया कि मेरे दोस्त के घर से तू बाहर निकला। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी तो नहीं, बस तेरी फुर्ती देख रहा था। एंग्या, बॉस, एंगिया वापस आ गया है, पर इस बार नए नाम के साथ। क्या मतलब है? उसने अपने चेहरे की सर्जरी करवाई है। रुको, प्रोफेसर थॉन्ग। क्या बात है। शैतान। इतनी देर कहाँ थे? वो मैं कुछ पेपर्स खरीदने गया था। बेटा, अपने कमरे में जाओ। हाँ। पेपर खरीदने गए थे, लेकिन पुराने पेपर तो ऐसे ही पड़े हैं। फिर किसी की जान बचा के अपना नाम बनाने गए थे ना? तुम क्या लड़ाई करने का माहौल बना रही हो? आई एम सॉरी। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? पता नहीं, गलती से लग गया होगा। ये कैसा है? मस्त है पापा। सही लग रहा है ना? मेरे पापा नंबर 1 है, वो सुपर हीरो है। ये आराम से। मोटू।
आई एम सॉरी। एनगिया, तुम आए ही क्यों? अगर तुम्हें साथ नहीं रहना तो? मैं एनगिया नहीं हूं। तुम्हारा एनगिया मर चुका है। तुम सही कह रही थी, उसने तुमसे बहुत कुछ छुपाया था। उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से थे। तुम्हारा एनगिया एक शार्प शूटर था। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मुझे उसके घर से हथियार मिले हैं और लोगों से पता चला कि उसका किसके साथ उठना बैठना था। पर तुम्हें कैसे पता कि एनगिया मर चुका है? गाड़ी की चाबी दो। चलो बेटा। कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? मुझे पता है आपने रात कहाँ बिताई। क्या चाहिए तुम्हें? ऊपर से नीचे देखने में तेरा सिर नहीं घूमता? नीचे आ, बात करनी है। कोई तुझसे मिलने बेताब है। क्या चल रहा है? कौन हो तुम? प्रोफेसर थॉन्ग का कहना है कि बातचीत से वक्त बर्बाद होता है। प्रोफेसर थॉन्ग? तुम किसकी बात कर रहे हो? तू बहुत सवाल करता है और हमें जवाब देना पसंद नहीं। तो पूछ क्यों रहे हो? केबीसी चल रहा है क्या? पकड़ो उसे।
अंकल थोंग, अंकल थोंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? ना मैं तुम्हारा बाप हूं ना कोई सगा। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। क्या कहा? उसे प्रोफेसर थोंग से मिलना था? वो दिखने में कैसा था? एक बूढ़ा आदमी था, उसके हाथ में छड़ी थी। लगभग 70 साल का था। आप उसे जानते हैं? मिस्टर डाओ। आप उसे कैसे जानते हैं? अंकल, भेजी हुई क्लिप कैसी लगी? क्या चाहिए तुम्हें? कल ठीक 12 बजे प्रोफेसर को लेकर चुपचाप चांदनी चौक पे आ जाना है। बाकी बात वही करेंगे, और अगर कोई चालाकी दिखाई तो तुम्हारे बीवी और बच्चे की सिर्फ लाश मिलेगी। पुलिस को बताते हैं। पुलिस को? वो उन दोनों को मार देंगे। मैं इन्हें देखता हूं। रुको रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई सुपर हीरो हो क्या? अगर पुलिस को नहीं बताया तो तुम्हारा परिवार पक्का मर जाएगा। शुक्र है आप लोग आ गए। हाथ ऊपर। एनगे, वैनमा और डैंग द टैम, तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है किडनैपिंग और गैर कानूनी काम के लिए। तुम्हारे परिवार की किडनैपिंग की जांच हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। तुम्हारे सारे जवाब बिल्कुल सच्चे होने चाहिए, नहीं तो सबसे पहला शक हमारा तुम पर ही होगा। किस बात का शक? हमें शक है कि तुम्हारा ताल्लुकात क्रिमिनल एंगिया से है, जो इंसान के शरीर के अंगों की तस्करी किया करता था। हाल ही में उसने कई किडनैपिंग की थी, लेकिन अपने आखिरी काम के वक्त वो अचानक गायब हो गया, और उसके बाद तुम उसके घर के नजदीक दिखाई दिए। सिर्फ इसलिए कि मैं उसके घर गया था, आप मुझे मुजरिम समझ रहे हैं? आप तो इस इंसान को अच्छे से जानते हैं। हमारी जांच में पता चला है कि क्रिमिनल एंगिया मिस्टर डाओ के लिए काम करता था, और साथ ही मिस्टर डाओ के साथ काम करने वालों की लिस्ट में आपका भी नाम है। आपने पूरे 26 साल मिस्टर डाओ के लिए काम किया है, और हमें पता चला है कि मिस्टर डाओ ने आपको हर महीने एक बड़ी रकम भी दी है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आपका असली नाम ट्रैन बिन थोंग है। जी हाँ, सच तो यह है कि जब मैं 28 साल का था तब मैं डॉक्टर डाओ का पर्सनल डॉक्टर हुआ करता था। उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी और उसकी वजह से उसके अंग नष्ट हो रहे थे, इसलिए उसे हमेशा अंगों की जरूरत पड़ती और मैं वो ऑपरेशन किया करता था। इस वजह से कुछ समय के लिए वो जिंदा रह पाता, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता था। उसे एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था, यानी कि एक नया शरीर। इसलिए उसने मेरे काम में पानी की तरह पैसा बहाया और मुझे मेरा टैलेंट प्रूव करने का अच्छा मौका मिल गया। अपने काम के पीछे मैंने अपनी बीवी बच्चे तक छोड़ दिए। मैं अपने काम में इतना डूब गया था कि मेरा अपना परिवार छूट गया। 26 साल बाद जब मैं लौटा तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मुझे पैसे देने वाला आदमी अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन था। अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए उसने गरीबों को किडनैप करके उसने उनके ऑर्गन्स चुराए। जिसे बचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, वो दरअसल एक शैतान था। उसका घिनौना रूप देखकर मैं डर गया और वहां से भाग गया और कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। मिस्टर थोंग, आपकी बात पर यकीन करने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? हमें सबूत चाहिए। मेरे पास सबूत है।
जी सर, सारे सबूत मिल गए हैं और जहां कहा था वहीं। अब बस ये देखना है कि मिस्टर एंगिया का सिर है या नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो। होती तो ये शब्द हर कोई इस्तेमाल करता है जिंदगी में, कम से कम एक बार तो जरूर। जब मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया था, मैंने खुद से एक वादा किया था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अपने परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज मुझ में और मेरे पिता में कोई फर्क नहीं। जब मिस्टर डॉ का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, तब मेरी बीवी ने मुझे जाने की इजाजत दी थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी कामयाबी इतनी महंगी साबित होने वाली है। अंकल, आपने कभी अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? इस वक्त तुम ये कैसा बेवकूफाना सवाल कर रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ करेंगे। वो नहीं करेंगे। वो माफ कैसे कर सकते हैं आपको? 28 साल तक आप ना अच्छे पति बन पाए और ना अच्छे पिता। तुम्हें हो क्या गया है टैम? मेरा असली नाम है ट्रेन द टैम। मेरा सरनेम है थोंग, ना कि ट्रैन। आपको पता है इन 28 सालों में मुझे अपने पिता की कमी क्यों नहीं लगी? क्योंकि मेरी मां ने दोनों की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सके। आप जानते भी हैं वो कैसे मरी? एक रात एक्स्ट्रा शिफ्ट करके वो थकी हारी घर लौट रही थी जब एक ट्रक वाले ने उन्हें उड़ा दिया। आपने कभी उनसे प्यार नहीं किया। माँ, 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 मैं अब तक नहीं जानता था उस दिन उन्होंने मेरे निकम्मे बाप का नाम लिखा था। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने बहुत ढूंढा था तुम दोनों को, पर जब तुम मुझे मिले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता था तुम यहां रहते हो और तुम्हारा एक बेटा है जैसे मेरा एक बेटा था। तो इन 2 सालों में आपने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? तुम्हें क्या लगता है मैं बताना नहीं चाहता था? मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन डरता था
कि कहीं मैं तुम्हें दोबारा खो ना दूं। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। मैं आ गया हूं, बोलो क्या करना है। ठीक है। क्या कहा उसने? कह रहा जाके गुब्बारे खरीदो। पुलिस, हमें अंदर जाना है, चुपचाप हट जाओ, समझे? इस तरफ आइए। पुलिस आई है, सब लोग निकलो। टैम!
हमारी बात मान लो तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा। लुक, बांध दो इन्हें। जैसा आपका है बॉस। बॉस, तुम डाओ की बेटी हो? छोड़ो। तेरे में बहुत जिगरा है। तू पुलिस को अपने साथ लेके आया है ना? रुको। शाना बनता है क्या? पापा, मुझे घर जाना है। चिंता मत करो टैम, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करोगे तो तुम्हारी बीवी और बेटा बच जाएंगे। तुमने कहा था तुम एनगिया को अच्छे से नहीं जानती, पर सच तो यह है कि एनगिया तुम्हें नहीं जान पाया। बेचारा एनगिया, वो हमारा सबसे बेहतरीन आदमी था, पर उसका टैलेंट हमारे किसी काम का नहीं था, लेकिन उसका शरीर हमारे काम का था। उसे स्टिचेस लगाने के बाद मुझे पता चला कि एनगिया के डीएनए की बनावट मेरे पिता के डीएनए से मेल खाती थी। मेरे प्यार से बड़ा मेरे पिता का प्यार था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उसे बेहोश करने के लिए गलत एनेस्थीसिया दे दी। डैड! नहीं, छोड़ दो। डैम! छोड़ दो। तू तो एकदम इंगिया जैसा है। सांड की ताकत और भैंसे का दिमाग।
प्रोफेसर थॉन, आपसे मिलकर खुशी हुई। पूरा परिवार यही है। ये तो अच्छा हुआ। तुम्हें मैं चाहिए ना, इन्हें जाने दो। मुझे तुम और तुम्हारे बेटे का शरीर चाहिए, वो भी उसके गर्दन के नीचे का सारा हिस्सा। मतलब अंकल? तेरे पे पैसा लगाना बर्बाद नहीं था वैसे। तुम्हारी बेटी भी ये काम कर सकती है, मेरी क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह काबिल नहीं। कम से कम तुम एक बार कामयाब तो हुए हो। इस ऑपरेशन के बाद तू मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को हेड करेगा, ठीक है ना बेटा? मैंने काम मरते हुए को जिंदगी देने के लिए किया था, न कि कोई गैर कानूनी गंदा धंधा बनाने के लिए। इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। नहीं, डैम! छोड़ो मुझे, मैं ये काम नहीं करूंगा। बेटे की जान नहीं लूंगा, किसी और को ढूंढ के लाओ। मैं भी एक बाप हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। नहीं डैम, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं डैम! नहीं। मैंने कहा ना, किसी और को ढूंढो, नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। क्या क्या तुमने? सिर्फ एक बटन दबाया। 12 घंटों में यह ऑपरेशन खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो ये माँ और बेटा इस जहरीली गैस से मर जाएंगे। अगर मैंने कर भी दिया तो भी तुम हम सबको मार डालोगे। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बंद कर दो इसे, मैं करूंगा। नहीं करोगे। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। जब ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा तभी मैं इसे बंद करूंगा। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं करोगे, नहीं करोगे। नहीं डैड। पापा। मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा पिता और पति नहीं बन पाया। आई एम सॉरी। पापा। अपना ख्याल रखना और मेरे बेटे का भी। सर, बैंक से हमें मिस्टर डाओ के सारे प्रॉपर्टीज का पता चल गया है। जाओ और उसके ठिकानों पर छापा मारो। ये बहुत कीमती है, इंसान इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। किसी ने सही कहा है, असली धन तन ही है, और ये तन ही हमें दुनिया का सारा धन देगा। सब जल्द ही खत्म हो जाएगा बेटा, तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। अब मैं इन्हें बेहोश करने के लिए नेस्डोनल एनेस्थेटिक दूंगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। दरवाजा खोलो। यस सर। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर।
लंका चल रही है। बोलो। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। सब निकल लो। हाँ। क्या चल रहा है? पुलिस को कैसे पता चला हम यहाँ हैं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मारना है तो मार दो मुझे। लुक, दोनों को यहाँ से निकालना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है सर। बचाओ! अंदर क्या है? चाय की पत्ती। इन बोरियों को यहां से हटाओ। यस सर। रुको। डैड, आप यहीं रुकेगा, कहीं जाइएगा मत। डैम, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। डैड, खोलो इसे। इसे कैसे खोलते हैं मुझे पता नहीं है सर। पासवर्ड बदल दिया। डैड, पीछे हटिए। बेटा, बेटा, बेटा उठ जाओ। बेटा, बेटा, पापा, मम्मी कहाँ है? वो अंकल मम्मी को ले गए। तुम जाओ, लिन को बचा लो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तुम जाओ। इसे रखिए डैड। छोड़ दो मुझे, जाने दो, बचाओ।
हाथ ऊपर। रुको, हाथ ऊपर। बंदूक फेंक, नहीं तो ये गई। अबे ओ बहरे हो क्या? चल घोड़ा फेंक। छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाओ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ो, जाने दो। जरा और जोर से काटना। लेन, लेन। बहुत हुई तुम्हारी हीरोपंती, छोड़ दो सब। मैं और सहन नहीं कर सकती। Damn.
आजा मेरे जिगर के टुकड़े। आ जाओ मेरे पास, अपने दादू के पास आ जाओ। दादू रुको रुको। पापा, मुझे आपको ये ड्राइंग दिखानी थी। सही कहा बेटा, हर सुपर हीरो को परिवार की जरूरत होती ही है। हाँ। अपने घर चलें। मेरी किताब पूरी हो गई। आज 3 बजे मेरी एक पब्लिशर से मीटिंग है। खूबसूरत है। क्या हुआ? शायद एक आर्टिस्ट बने रहने में ही मेरी भलाई है और हमारे परिवार की भी। सुनो, आप अपनी मीटिंग पर जाओ, उससे पहले कुछ कहना है। अगर आप किसी की जान बचा सकते हो और मैं आपको रोकूं, तो ये गलत होगा। तुम हमारी सुरक्षा के लिए आप ये किसी से नहीं बताएंगे। मैं सोच रही थी सुपर हीरो का कोई दूसरा नाम रखे तो। और मैं सोचता था कि सुपर हीरो सिर्फ किस्से और कहानियों में ही होते हैं, जिन्हें मैं बनाने की कोशिश करता था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हीरो हम सब में होता है। वो बलिदान जो नजरअंदाज हो जाता है, जिनके बारे में कोई नहीं कहता, वही बात हम सबको असली हीरो बनाती है। Đã đi qua bao nhiêu đoạn đường trông gai, trên đôi vai vững vàng, đôi chân đi bỏ lại bao yêu thương, tìm mọi nơi xa xôi một hạnh phúc ấy, nhưng đâu ai biết rằng là chính đây, nơi vô về từng cơn bão tố. Tháng năm cứ trôi âm thầm, mãi mê sớm hôm phong trần, ai kề bên cùng ta, nhìn lại đằng sau là ai dõi theo. Vì dù là thế nào, gia đình là nơi trở về, để chở che, để quên đi bao ngày tháng buồn bã. Vì niềm hạnh phúc kia đâu chờ đợi người hướng hờ. Hãy trở về, hãy dang đôi tay ôm lấy nhau và cho yêu thương chắp cánh bay. Bình yên trong con tim chẳng cần đâu xa, bao phong ba sẽ qua, xóa dịu nhau giữa ngàn yêu thương, tìm hoài nơi xa xôi một hạnh phúc ấy, nhưng đâu ai biết rằng là chính đây, nơi vô về từng cơn bão tố.
vậy đằng sau là ai dõi theo. Vì dù là thế nào, gia đình là để trở về, để chở che, để quên đi bao ngày tháng buồn bã. Vì niềm hạnh phúc kia đâu chờ đợi người hững hờ. Hãy trở về, hãy giang đôi tay ôm lấy nhau và cho yêu thương trong cánh bay. Be the hero in your life. Dù cuộc sống bao trông gai khi đôi vai, niềm vui sẽ hết, buồn đau cũng hết, chỉ có tình yêu mãi ở lại. Be the hero in your life. Chờ đợi chi nữa, hãy bắt đầu từ hôm nay. Vòng tay em siết vào nơi